उल्टी रीति इनकी है। दुनिया बैठ के खाती है, खड़े होके खाते हैं। परंतु खड़े होने खाने का रहस्य, ये तभी तक आहार लेंगे जब तक खड़े होने की जंघों में ताकत है। जिस दिन खड़े होने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस दिन चारों प्रकार आहार पानी का त्याग करके समाधि धारण कर लेंगे। जैन मुनि बैठ के भोजन नहीं करता। जब तक जंघों में खड़े होने का बल है तब तक मुनि का भोजन है। जिस दिन खड़े होने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, बस अब एक ही शरण है, धम्मं शरणं गच्छामि। अब भोजन की कोई शरण नहीं। टिक करके सारा लेकर के ये मुनि चर्या नहीं करते। जब तक अंजलि लाने की सामर्थ्य है, क्या दृढ़ प्रतिज्ञा है। धन्य युवा मुनियों को बेटा, तुमने सोचा नहीं कि जीवन में कितनी बड़ी कठिन साधना है। जब तक अपने हाथ लग रहे अंजलि के, तब तक ही तुम्हारा भोजन है। और अंजलि नहीं लगा सके ना मेरे मित्र, उस दिन आपका समाधि मरण है। उन भावों की वंदना करो, उन भावों की उन भावों की वंदना है। क्या गहरा निर्णय है। आपको मुस्कुराते मुस्कुराते दिखते हैं, ये भीतर की आनंद की मुस्कुराहट है श्रमण। साधना के लिए नहीं मुस्कुराना, साध्य के लिए मुस्कुराना। सामने थाल रखे हुए हैं, फिर भी सब हटा दिया। और मात्र मित्र उबला पानी, उबली दाल और सूखी रोटी लेके चले आए। देखने वाले देखते रहे। वे क्या एक भाव से देख रहे थे, जितने से काम चल सकता है उतना ही बिगाड़ो। भोजन अधिक बिगाड़ोगे तो भाव भी बिगड़ेंगे। भोजन दूसरे का है, भाव तो मेरे है ना। सुनो ज्ञानियों, विजय भैया, कोई निमंत्रण इस बात का ध्यान रखना, जितना गर्वीला खाओगे उतने गर्वीले भाव होंगे। और मित्र, जो आंखों से तुमको दिखता था वो दिखना बंद हो जाएगा। जिन आंखों से तुम सरल भोजन करके, सामान्य भोजन करके प्रभु को देख लेते, गरिष्ठ भोजन करोगे, प्रभु दिखना बंद हो जाएंगे, जगत की नारियों का दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत खाओ जिससे भगवान का दिखना बंद हो जाए और जगत की स्त्री पुरुषों का दिखना प्रारंभ हो जाए। उपहास करने वालों को, पप्पू पढ़ा भाई, सुनना, पढ़ा मत समझना, मालूम, सागर के पास एक गांव का नाम है पप्पू पढ़ा। पप्पू भैया, प्रदीप, उपहास करने वाले उपहास करते कहां? उपहास करने वाले उपवास करते कहां? उपवास करने वाले उपवास वालों को उपहास करते कहां? जिनको सामर्थ्य नहीं है, बलहीन है, निर्बल है, बेबिचारे रोटी रोटी चिल्लाते हैं, पानी पानी चिल्लाते हैं। जो बलवान होते हैं वे रोटी पानी नहीं चिल्लाते हैं, वे जिनवानी जिनवानी पीते हैं। इसलिए मित्र, सारे विकल्पों को शून्य करके पप्पू सारे जगत को बोलना, मित्र हम तो जगत के प्राणी मात्र को एक देखने की आंख तुमको बता रहे हैं, और मित्र दुनिया के लोग तुमको आपस में भेद की आंख दिखा रहे हैं। पप्पू, तभी इस देश का विकास हो पाएगा जब भेद की आंख बंद कर दोगे, अभेद की आंख खोल लोगे। आज जो मंडप तुमको भरा दिख रहा है पप्पू, विश्वास मानना, न मेरे कारण आया है न तेरे कारण आया है, ये मात भगवान की दिव्य उद्देशना के कारण आया है।
कभी कभी लोगों की दृष्टि कितनी गंभीर होती है। कुछ दिन पहले, अभी अभी 8 दिन नहीं हुए होंगे, चैत्यालय मंदिर में मैं आहार के लिए अंजलि लगा रहा था। वहाँ रोज एक दादा, 2-3 लोग अभिषेक करते हैं और खड़े रहते हैं। तो एक भाई गंधोदक देता है मुझे। अब मुझे पता नहीं उसमें कमलेश होते कि बिमलेश होते हैं, इनमें दो ही कोई एक होता है। गंधोदक देते हैं। तो दादाजी से मैंने कहा भाई जल्दी दो, जाना है। उनके शब्द से क्या निकला, पाड़े सुन पहाड़िया। एक दादा वहां खड़े थे, बोले महाराज जी, मुस्कुरा के बोले महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आती है, यहाँ के विशुद्ध सागर अलग हैं, बगिया के विशुद्ध सागर अलग होते हैं। देखो जीव की दृष्टि। बोले सौमी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, यहाँ आप ऐसे हम जैसे बातें कर रहे हो, वहां तो पता ही नहीं चलता। मैं सोचा पता नहीं कौन है। मैंने कहा दादा तू सत्य सोच रहा है, मैं नहीं होता हूं। वहां शिव मंदिर होते, महावीर होते, यानी मैं क्या हो सकता हूं। इसलिए ज्ञानी ज्ञाता के ज्ञान में जो ज्ञेय होता है, तत्काल में तद्रूप परिणत होता है। ज्ञानी ज्ञानी इस समय प्रमोद देख, उस पर पप्पू दिख रहा है, उस पर देखो। दुनिया के लोग दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे ना। तो जैसे तुम्हारे स्क्रीन पर ये पप्पू झलक रहा है, विश्व सागर दिख रहे हैं, ऐसे मित्र जहां उपयोग जीव का होता है, उसमें उसके उपयोग में वही ज्ञेय होता है। विराजो ज्ञानी, सुनो, सूखे नहीं बैठ जाना। उस दिन की याद करो, उस दिन की याद करो पप्पू, उस दिन की याद करो। एक दिन उल्हाना दे रहा था भाई विजय, हमारे लिए भाई, उस दिन की याद करो जब उज्जैन के शिविर में हजारों लोग थे और पप्पू भिंड का खड़ा खड़ा सोच रहा था कि पैर छूने को मिल जाए। याद करो, ये उल्हाना दे रहा था मुझे अभी कुछ दिन पहले। बोले महाराज सबके दिन एक से नहीं होते, मैं उज्जैन गया था तो पैर छूने को नहीं मिले, आज मैं मंच का संचालन कर रहा हूं। तो मित्र, ऐसे बाहर का कोई आदमी आए, उसे भगाने के पहले तुम उज्जैन की याद कर लेना, भाई मैं कैसे लगता था, तो मैं भी सबको अब सबको दर्शन कराऊंगा। मत भगाना किसी को मैं भी भगा देता, भगाओ भगाओ कहाँ का आदमी आया है। तो आज पप्पू पहचान लेता, बोले महाराज आप ही हो, हमें भगा रहे थे, देखो अब मैं आपको बुला रहा हूं। इससे एक सीख लो, सीख लो जीवन में। छोटे से छोटा बच्चा जो है ना, उसको ही भगा मत देना। अभी मालूम, हम लोग तो देश में बिहार करते हैं। 1990 में टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ, अच्छा श्री विराग सागर महाराज का, मैं क्षुल्लक था। उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, कमंडल में पानी भरते थे, सोच क्रिया को ले जाते थे। वे बच्चे कोई जज हैं, कोई वकील हैं। अब एक नगर में जज था, निमाड़ में, उसे मालूम चल गया, सुब्र सर कहाँ की बात है, कि महाराज जी आ रहे हैं। रात्रि के 10-11 बजे दर्शन के लिए गाड़ी लेके आया, तो सिपाही पुलिस सब कुछ थे, बड़ा अपना रूप दिखा, और सुबह से आ गया, पैदल बिहार कर रहा था। हमने की ज्ञानी, मैंने पहचान लिया। मैंने कहा ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। कभी ये भाई कमंडल में पानी भरता था, आज देखो जज बन के घूम रहा है। और जहां तक उनका क्षेत्र था, पूरे क्षेत्र में उस भाई ने मुनि संघ की व्यवस्था की। इसलिए सुनो अंकित, बेटा किसी को भगाना नहीं, पर प्रेम से जरूर समझाना कि ऐसे पैर मत पकड़ना कि पैर वाला मिले ना। आइए आप समझा करो, बात करने की शैली सीख लो कम से कम तुम 4 महीने में। कह सब देना और बुरा लगे ना, और सब कुछ बता देना भलाई के लिए। अनशन, विराजो ज्ञानी, थोड़ा तप करने लगो। मानो मेरी बात प्रदीप, तप करने लगो। मुख शुद्धि कर लो, कानों की शुद्धि कर लो, ये सब शुद्ध हो जाएंगे। मुख
तो मालूम संलेखना के समय काम में आएंगी, जिससे अच्छे से तुम नमोकार पढ़ पाओगे, अच्छे से सुन पाओगे। युवाओं बेटा मानो मेरी बात, टीवी देखना कम कर दो, तपस्या प्रारंभ करो। सुनना कम कर दो, ये गाने माने तब तब प्रारंभ करो। ये आंखें और कान दोनों गड़बड़ हो गए ना, तो हम जैसा आदमी कहेगा बेटा नमोकार सुन लो, तो कहेगा ए अब तो ए में ए हो गई, समझ रहे ना। इसलिए सुनो सरवार सागर, टे होने के पहले इंद्रियों को सतर्क रखो। गे बनाइए, गे बनाइए, ज्ञाता बनिए, भुक्ता मत बनिए। विराजो ज्ञानी। ओ क्या देखा, ऊन उदार बेमुरझास थाल के थाल दिखने पर भी अल्प आहार लेके चले आए। ऐसा नहीं सोचा अशोक भाई, तूने सोचा कल से प्रदूषण लग रहे हैं। एक चौथ आती ना, धासन चौथ बोल दो, उसका नाम ही बिगाड़ दिया। बोले पंचमी को उपवास करेंगे और आज अच्छा ठूस ठूस के खा लो। मालूम चला इतना ठूस के खाया तो 10 लग गए। अब बताओ उपवास कैसे करोगे। इसलिए उतने सेवन करो जिससे साथ हो सके। अनशन ऊन उदार, भूख से कम खाते योगीश्वर। ये बहिरंग तप है, बहिरंग तप है, ऊन उदार। व्रत प्रसंख्यान, व्रत प्रसंख्यान। हजारों लोग खड़े, स्वामी हम भी तो हैं। लोग कहेंगे वहां चले गए, यहां चले गए। नहीं, विधि लेके निकल गए। विधि है तो विधि है, और विधि नहीं है तो विधि नहीं है। मालूम डॉक्टर रामस्वरूप जी, सुनो ज्ञानी, एक बहुत मोटा टंगड़ा आदमी था। 2 रामस्वरूप है यहाँ, एक भी खड़े। ज्ञानी दोनों डॉक्टर हैं। तो सुनो दोनों डॉक्टर, तो उनके शरीर को देख करके बोटू भैया उन्हें कोई आचार दीक्षा नहीं दे रहे थे। बोले तुम कितना खाओगे और कहाँ व्यवस्था बनेगी। बोले स्वामी आप दीक्षा दे दो। बोले मैं ऐसे विधि लूंगा। बोले आहार को तो उठना पड़ेगा। बोले मैं ऐसी विधि लूंगा तो विधि नहीं मिलेगी। बोले ठीक, उन्होंने दीक्षा हो गई। अब ऐसी अजब गजब की विधि लेके निकल गए। शुरू मत कर देना सरवार सागर, सुनो भर। उन्होंने विधि ली, व्रत प्रसंज्ञान तप धारण कर लिया। जहां जाएं कहीं मिले ही ना, गजब की विधि ले ली। भाले के ऊपर, भाला जानते भाला, भाले के ऊपर कोई ग्रास रख के देगा तो लूंगा। अब कौन भाले पे ग्रास रख के दे रहा तो लूंगा, नहीं तो जीवन पर्यंत आहार का त्याग। नगर में एक साधु भूखा रह जाए तो हलचल पड़ जाती है। दिन के दिन निकलते चले जा रहे हैं। राजा महाराजे सब बोले मेरे नगर में साधु भूखा, हलचल पड़ गई। अब मालूम एक दिन महारानी कहती है हम तो भाले से पड़ जाएंगे। अब देखो ये मुनि अपने भाग्य की परीक्षा करता है। बोले भाले से पड़ जाऊंगा। अब वो भाले ना, जैसे सोम रूम में घर में सोने चांदी के भी रखे रहते ना सामग्रियां, वो उनके यहाँ सोने का भाला रखा हुआ था। तलवारी भी सोने की रखी हुई थी, मात्र शोभा के लिए। तो महाराज कहते हैं, राजा कहता है अरे देवी समझ, यदि साधु महात्मा आहार को आना भी चाहते होंगे तेरा भाला देके और चले जाएंगे। हिंसक, ये तो अस्त्र है। बोले स्वामी कुछ भी करो, मेरा मन कहता मैं तो भाले से ही पड़ जाऊंगा। वो खड़ी होगी लेकर के। 1 महीने के घूमते घूमते महाराज राज द्वार से निकलते हैं प्रासाद से, और महारानी भाला लिए खड़ी थी और भले महाराज आके खड़े हो गए। मुर्दाज आके सामने खड़े हो गए। ओ मित्र, अब भाले का पड़गान तो हो गया, पर विधि उनकी ये थी भाले पे रख कर देना। अब जैसे रानी ने क्या किया, भाला थाली में रख लिया।
और महाराज ने उठा के ऐसे दूर रख दिया। बोले पागल है क्या, अब ये अंजलि ना छोड़ रहे, अंजलि छूट सब कुछ हो गया। इसके बाद फिर खड़े हो गए ऐसे, क्योंकि आदमी पानी देगा, दूध देगा, पर उनका तो नियम था कि पहले ग्रास पर, भाले पर रखा ग्रास मिलना चाहिए। देव योग देखिए, रानी पैर पड़ती राजा के, स्वामी आज मेरी चल जाने दो, कल आप अपनी चलाना। उसने फिर से छीन लिया भाला, और जैसे ही भाले पर लगाया रोटी का ग्रास और यूं किया, मुराज ने यूं अंजलि छोड़ दी, और जैसे ही महाराज के हाथ पर ग्रास गया, रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई और देवों ने पंचाक्षर करना प्रारंभ कर दिया। चारों जय घोष, जय दाता, जय पात्र के नाद होने लग गए। मित्र, जिसकी विधि है ना भाग्य, उसको सारी विधियां मिलती हैं, और भाग्य नहीं है तो मालूम एक श्रीफल की विधि भी उपवास करा देती है। विराजो, विधि होना चाहिए। रस प्रत्याग, रस प्रत्याग यानी रस प्रत्याग, रसों को त्याग करके चर्या कर रहे हैं। वियुक्ति सेशन, कंकड़ीली भूमि पर जहां स्त्रियां पुरुष माताओं, सुनो ध्यान से, कभी भी साधु कक्ष में एकांत में नहीं जाना चाहिए। यदि आप सच्ची धर्मात्मा जीव हो और जिन शासन की प्रभावना के तुम्हारे अंदर भाव हैं, तो माताओं एक नियम, यहाँ की भाऊ बेटियां सब ले लो, कभी मुनियों के पास अधिक लंबे समय बैठने नहीं जाएंगे। पक्का पक्का, खाली समय में जाना नहीं, और जो जाते उनको समझाना। बोले प्रवचन सुनो, आहार कराओ, लेकिन उनका समय बर्बाद करने मत जाओ। समय देख के काम करो, समय देख के काम करो, तुम्हारी भक्ति उनकी बदनामी का कारण ना बन जाए। बहुत अच्छा। यहाँ के बालक, बच्चे, बहू बेटियां बड़े समझदार, तुरंत नियम ले लेते। पालन करना भैया, आज ये मैं देखूंगा शाम को, यदि मिल गए कमरे में कहीं। ओहो बेटा समझो, समय को देख के चलो, नहीं तो रविसेन को फिर मीटिंगों में जाना पड़ता, मुझे सब पता रहता है। बीच में आप मीटिंग में गए थे, आपने बताया नहीं है, वहां सब बातें हुई हैं।